माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर्ष ईद की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। पधारिए। सारी बारातियों के पैर अवश्य पखारना। अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोएं? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गई विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा, मोह और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण,
क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया माँ। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं रुड, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब तक मेरे आंसू छलकते थे। पर जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मैं। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं। बस एक बार। जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई।
प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा मगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने।
हम ये मंथन नहीं कर सकते। आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। प्रणाम माँ। तुम सुखी हो ना? आपके आशीर्वाद से परम प्रभु के चरणों में स्थान पा लिया मैंने। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है मेरे लिए? विद्या माँ, अनंत, सदैव सुखी रहे, यशस्वी हो। जानते हो, जब से गरुड़ ने तुम्हारे बारे में बताया है तब से तुम्हें देखने की इच्छा थी अनंत। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ। मैं भले ही घर से दूर चला गया पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है कद्रू, पर वो तुमसे अधिक विंदा से बातें कर रहा है। आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब विवाह संस्कार आरंभ होने वाला है। आज्ञा दीजिए माँ। माँ, विवाह को संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है।
दो आत्माओं का पवित्र योग है विवाह। जब दो प्राणी विवाह का संकल्प लेते हैं, वो अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को दो गुणी निष्ठा के साथ निभा सकें, अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उद्धार करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सके। विवाह वो बंधन है गरुड़, जिसमें बंधकर हम अपने माता पिता के ऋण को आंशिक रूप से चुका पाते हैं। हम ये मंथन नहीं कर सकते। परंतु महाराज, अमृत। तो आपको सत्य का आभास हो ही गया महाराज। गुरुदेव आप? हाँ मैं जानता था कि आपको देवताओं की सहायता के बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे पता था महाराज कि आप इस कार्य में असफल होंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वास्तविक शत्रु देवता नहीं बल्कि विष्णु है। जब देवता संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये विष्णु के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है, और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रथम क्षण से ही मंथन के विचार के ही विरुद्ध था, किंतु आपने मेरा सुझाव नहीं माना और विष्णु के कच्छप अवतार के प्रकट होने में सहायता कर दी। और इसी मूर्खता के कारण लक्ष्मी क्षीर सागर से वापस लौट आए। संसार में शिव फिर से लौटा। आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। अग्निदेव, आरंभ कीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागौ, ओम भुवः स्वाहा। और अब विष्णु और लक्ष्मी दोनों देवताओं के साथ हैं, इसलिए देवता इस मंथन के कार्य को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अमृत भी प्राप्त होगा। फिर चाहे ये मंथन असुरों के साथ पूरा हो या उनके बिना। अब कन्यादान होगा। समुद्रदेव, महारानी, अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में लें और उसे वर के हाथ में रख दें। कन्यादान का अर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दायित्व वर के हाथों में सौंप देना और उस पर अपना अधिकार सदा के लिए त्याग कर देना। कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर की हो जाती है। मैं भी सदैव आपका ही रहूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम
ओम शांति शांति शांति। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठबंधन करें। ध्यान से देखो पुत्र, इस गठबंधन में रखे जाने वाली हर वस्तु का एक विशेष अर्थ और महत्व है। मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों। और फिर मेरी प्रिय दूर्वा घास भी डाली जाती है, जो कभी ना मुरझाने वाले प्रेम की प्रतीक है। जानते हैं अरुण गरुड़, दूर्वा कितनी भी क्यों ना सूख जाए, उसे भूमि पर डाला जाए तो वो फिर से उग जाती है। इसीलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोध और रुष्टता के कारण दाम्पत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमि में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए। वो देखिए, देवी सरस्वती ने अभी अभी गठबंधन में अक्षत डाला है। अक्षत अन्न की संपन्नता का प्रतीक होता है पुत्रों, और इतनी संपन्नता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूख मिट जाए। अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंध गए। इस प्रेम बंधन में बंध कर मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए प्रभु। अब से सदैव मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। अरे वाह, ये विवाह संस्कार कितना रुचिकर है। इसके हर छोटी बड़ी रीति के पीछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए हैं। बातों बातों में चूक मत जाना करो। अभी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति आरंभ होने वाली है। अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं लें। आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने तन के अंगों की भांति ही मैं अपनी अर्धांगिनी की भी रक्षा करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके मैं एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इसके पश्चात सत्य अर्थ में मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं। आज से सदैव जीवन के निर्धारण में मैं इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने पति के परिजनों को एक ही तन के विभिन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगी। नारद, गरुड़, शेषनाग मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्न अंग हैं। ये सब और मेरे सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परिवार। क्या लगता है आप सब कि विष्णु वहां विवाह में व्यस्त हैं तो उनको ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किंतु वो आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें, ताकि वो इस संधि तोड़ सकें और आप असुरों को इस मंथन की प्रक्रिया से दूर कर सकें। ताकि सारा का सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो सके।
हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। गुरुदेव, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कुछ नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो संकल्प किया है उसे पूर्ण करना होगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह समाप्त होने तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद पुनः मंथन के कार्य में जुट जाइए। और इस समुद्र मंथन के साथ साथ एक विचार मंथन भी अपने मस्तिष्क में हर क्षण करते रहिए कि असुरों को अमृत पहले कैसे प्राप्त हो। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण या दोष और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जाए तो स्नेहपूर्वक उसे सुधारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रति आत्मीयता बनाए रखूंगा। सदैव परिश्रम पूर्वक घर के सारे कार्य करूंगी। मैं पति की प्रगति और घर के विकास के लिए समुचित योगदान करूंगी। मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और सदैव अपार स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन मैं पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मैं पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, कपट और दुरावा नहीं करूंगा। पति के आदेशों का अविलंब पालन करने का अभ्यास करूंगी। जिस तरह से पत्नी के लिए पतिव्रत की मर्यादा का निधान है, मैं स्वयं उसी दृढ़ता से पतिव्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंध का विचार भी कभी नहीं आने दूंगा। मैं सेवा, स्वच्छता और प्रिय वचन का सदैव पालन करूंगी। ईर्ष्या और कुड़न से दूर रहूंगी और सदैव प्रसन्नता बांटने का प्रयास करूंगी। पत्नी की प्रगति, सुख और सुरक्षा की व्यवस्था मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ करूंगा। किसी के सामने भी पत्नी को लांछित या तिरस्कृत कभी नहीं करूंगा। पत्नी होने के नाते मेरे पति मेरे लिए देवता स्वरूप, यही मानकर और सारे मतभेदों को भूलकर मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी। कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। अब आप दोनों शिलारोहण के लिए खड़े हो जाएं। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। अब वर वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेंगे। माँ, ये सभी फेरे अग्नि के सामने क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अग्नि सूर्य देव का प्रतीक है गरुड़, और सूर्य देव से अधिक इस संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है। सब कुछ देखते हैं सूर्य देव, इसीलिए उनको अर्थात
उनकी प्रत्येक अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है गरुड़। अद्भुत। ये जानने के बाद तो मैं स्वयं को और अधिक सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निदेव और सूर्यदेव मेरे बड़े भाई। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी प्रभु। आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भी घटित होने पर विवश कर दूंगा, पर आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने। संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभु, आपकी प्रसन्नता। अरुण, गरुड़, देखो, इस संसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है। इसलिए पहले 4 फेरों में नारी का स्थान आगे होता है। मैं सदैव अपने सुख से अधिक महत्व आपके सुख को दूंगा। अपनी आवश्यकताओं से पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आपका हर्ष उल्लास अपनी प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम के 3 फेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है। वैसे तो मैं आपके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा, पर यदि विधि के विधानवश आ भी गए तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब सप्तपदी की रीत की जाएगी। सप्तपदी? ये क्या होता है माँ? सप्तपदी का अर्थ होता है वर और वधू का एक साथ 7 पग चलना। ये 7 पग विवाह की लंबी यात्रा पर ठीक से चल पाने के लिए अनिवार्य होते हैं गरुड़। प्रथम पग अन्न की वृद्धि के लिए होता है। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा और अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ हो सकता है। अधिक पका लेना, झूठन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना, इन सभी बातों से स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए आहार की सात्विकता का उचित ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का मुख्य उत्तरदायित्व है। दूसरा पग शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है। व्यायाम, परिश्रम, उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है। अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है। जिन प्रयत्नों से दोनों बल बढ़े, पति और पत्नी समर्थ, स्वस्थ और सशक्त बने, उनका उपाय सोचते रहना चाहिए। तीसरा पग धन की वृद्धि के लिए होता है। जैसे मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है, वैसे ही व्यय की मर्यादाओं का ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। चौथा पग होता है सुख की वृद्धि के लिए। पति पत्नी प्रसन्न चित्त रहे, मुस्कुराने का अभ्यास करें, हंसते हंसाते जीवन व्यतीत करें। सदैव ध्यान रखना, जो संतोष करना जानता है सुखी भी वही रह सकता है। पांचवा पग परिवार पालन की नीति सिखाने के लिए होता है। छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। आश्रित पशुओं, सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए। उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के उपाय अपनी पूरी क्षमता के साथ किए जाएं। यही इस 5वें पग की शिक्षा है। संतानों को जन्म देना स्वाभाविक है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी स्थान है। परंतु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता
और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए। यही इस छठे पग का संदेश है। और ये 7वां पग मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए होता है। पति पत्नी दोनों ही ये ध्यान रखें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बल्कि सच्चता और सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सीमा तक अपनाई जा सकती है, परंतु अपने साथी का हृदय जीतने के लिए उदारता, सेवा, सौजन्यता और क्षमा जैसे शस्त्र ही उपयोग में लाने जाने चाहिए। सप्तपदी में 7 पग बढ़ाते हुए 7 सूत्रों को आत्मसात करना होता है। इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी अपना लें और इस मार्ग पे चलने के लिए पग से पग मिलाकर अग्रसर होने की ठान लें, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह की संभावना ही नहीं बचती। सप्तपदी होने के बाद ही अर्धांगिनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है। अब देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधि आरंभ होगी। जानते हो सिंदूर मांग में क्यों भरते हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्योतिर्मय है और उसकी ज्योति का रंग लाल है। और ये शुभ इसलिए होता है क्योंकि नारी की मांग ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर होती है। स्त्रियों का ये स्थान बहुत कोमल होता है, इसलिए यहाँ सिंदूर भरने से स्त्री के तन में विद्युत तरंगें नियंत्रित रहती हैं। सिंदूर दान की इस अंतिम रीति के साथ अब विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह और इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया।
कद्रू, तुम्हारा मुख क्या हुआ? तुम इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो? क्या हुआ मेरे मुख को? कद्रू, तुम्हारे चेहरे पे दाग क्या हुआ है? बोलो। कद्रू, वो लुप्त हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु विष्णु, धन्यवाद माता लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, जग के पालक हैं नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण। लगता है आप समझी नहीं असुर माता। ये महिमा प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की है। आज विवाह इनका हुआ है, पर जो अतिथि पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं, अब उन सबका कल्याण होगा। नारायण नारायण। सत्य कहा मुनिवर। केवल आज ही नहीं, आज से अनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी संतानों को अमृत मिल जाए और वो सर्वशक्तिमान बन जाए। माया का खेल भी कितना अनोखा है, कितनी शीघ्र घेर लेती। अभी कुछ क्षण पहले तक कद्रू के मन में केवल भक्ति थी, किंतु इच्छाओं ने फिर से इसे अब जकड़ लिया। पर प्रभु, जब तक ये अपने दोषों से मुक्त नहीं होती, वृंदा और गरुड़ अपने दासित्व से मुक्त कब होंगे? शीघ्र होगा, अब वो मेरा दायित्व है। रो क्यों रहा है तू? मुझे दासी के इन वस्त्रों में देखकर ये तो होना ही था ना गरुड़। परंतु क्यों मां? जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बड़ी मां के मुख्य धब्बे हट सकते हैं, फिर हमें दासत्व से मुक्ति क्यों नहीं कर? किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला, ये सोचना व्यर्थ है। मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ, जब मैंने अपने सौभाग्य से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कद्रू दीदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था, जिससे मेरे मन में ईर्ष्या के महापाप ने जन्म ले लिया था। गरुड़, मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोहरा दे। आप सही कह रही हो।
तू चिंता मत कर गरुड़, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वर्षा मां पर हुई है, उसी तरह प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी मां। उनकी कृपा का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरुण। इतने अच्छे, इतने संस्कारी दो पुत्र जो दिए हैं उन्होंने मुझे। अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फल ही तो है, जिसके कारण मैं इस पवित्र समारोह में सम्मिलित हो पाई हूँ। यहाँ इतना सम्मान, इतना अपनापन मिला है मुझे। ये सब केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले हर जन्म में मुझे सुख देने के लिए पर्याप्त है। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपके सुख का दायित्व स्वयं प्रभु विष्णु के लिए है, तो अब कोई संकट, कोई पीड़ा आपको छू नहीं पाएगी। प्रभु, विदाई के इस भावुक क्षण में हम दोनों की ओर से एक छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। ये मणि उस सम्मान का प्रतीक है जो आप सबने मुझे दिया है। आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को भी आपको सौंप रहा हूं। आपकी पुत्री मेरे हृदय में वास करती है। इसलिए आज से इस मणि को मैं अपने हृदय के निकट धारण करूंगा, ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटता का आभास सदैव होता रहे। सारे संसार की श्री को हम दोनों भला दे ही क्या सकते हैं, फिर भी पुत्री, इसे हमारी प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। बड़ी विचित्र बात है ना, सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की चेष्टा करता है, आज मैंने उनका कन्यादान किया है। पर मैं जब देखता हूं कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे इससे बढ़कर पुण्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मैं लक्ष्मी भी हूँ और जाते जाते मैं इस घर को कुछ देना चाहती हूँ। ये खिल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है। पत्नी होने के नाते मुझे आगे बढ़ना है, किंतु पुत्री होने के नाते मैं यहाँ प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहती हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष। जिसका पुत्र स्वयं स्वर्गाधिपति हो, उसे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या आवश्यकता। सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांति युते, जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूप
सहस्फलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी जगन्मात्रे च मोहिन्ये मङ्गलं शुभमङ्गलम्। बस एक था ना, इससे क्या होगा? अच्छा हो, ये व्रत की प्रथा के साथ ये विवाह भी संपन्न हुआ और अब शुरू होगा मंथन। रुक जाइए मामी श्री, आप इस रथ पर नहीं चढ़ सकती। गणेश जी अब क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई भूल चूक ना हो गई, अब और विघ्न ना आ जाए। क्या हुआ गणेश? तुम्हारा और तुम्हारे मूषिकों का पेट नहीं भरा क्या? पेट तो भर गया भ्राता, किंतु मन नहीं भरा। मुझे नेक दिए बिना आप रथ पर नहीं चढ़ सकती मामी श्री। स्वामी, अभी तो आपने वचन दिया था कि सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे, और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ ही हूं देवी, और सदैव आपके साथ रहूंगा। किंतु छोटे भांजे ने आपसे नेक मांगा है, ये उसका अधिकार है, ये तो आपको अवश्य देना होगा। गणेश, आप बुद्धि के देवता हैं और मैं धन वैभव की देवी। और जब बुद्धि ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हम दोनों की पूजा अब से साथ में होगी। जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा वो ज्ञान और सफलता दोनों पाएगा, सदैव सुखी रहेगा। आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री, इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता। आइए देवी। विंता, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें हमारे साथ वैकुंठ चलना है। मैं वैकुंठ? प्रभु विष्णु के धाम? क्या हुआ? चौंक क्यों गई? विवाह हुआ है, पर वैकुंठ में भी तो रीतियां होंगी ना। जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहाँ सहायता की, वहां वैकुंठ में भी तो करोगी ना। सदैव विंता को मुझसे अधिक महत्व मिलता है।
माँ, मैं कैसे? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती माँ। विंता, मैं स्वयं तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने के लिए कह रही हूँ और तुम मना कर रही हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है माँ, पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंठ की स्वामिनी ने स्वयं आपसे साथ चलने का आग्रह किया। आप इनका आदेश टाल नहीं सकती। प्रभु, स्वागत की तैयारियां करने के लिए हमें आपसे पहले पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए। चलिए मां। रुको कद्रू, वैकुंठ जाने का विशेष निमंत्रण सिर्फ विंता को मिला है, तुम्हें नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम स्वयं भी तो बिना निमंत्रण के यहाँ आई थी ना। और स्वयं तुमने भी देखा ना कि इन सब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इन सब ने मेरी उपेक्षा की है, पर मैंने कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्या तुम कर पाओगी कद्रू? वैकुंठ में जाकर अगर तुमने विंता के लिए कुछ भी बुरा कहा या सोचा तो ना जाने परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गए तो अपने पुत्रों के लिए अमृत पाने का मेरा स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। तू जितना होना चाहती है विंता, उड़ ले। एक बार, बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल गया तो फिर उन्हें तेरे करुण से कोई संकट नहीं होगा। फिर तब अपने हर अपमान का बदला लूंगी तुमसे। अद्भुत, अविश्वसनीय, कितना सुंदर है ये लोग। आज तक केवल इसके स्वप्न देखे थे मैंने। सदैव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंठ। अपनी कल्पना से इसके भित्ति चित्रों में रंग भरती थी, पर यह स्थान तो मेरी कल्पना से भी परे है गरुड़। मैं साक्षात वैकुंठ की यात्रा कर रही हूँ। ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गरुड़, मैं वैकुंठ के द्वार के सामने हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सारा सुख, क्या कल्पनीय है गरुड़, अकल्पनीय। विंता, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई। एक बार तुम भी देख लो, गृह प्रवेश की कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? मैं? हाँ,
मैं कैसे देखूं? अरे चलो भी। ये देखो। देखो ना विंता, कोई सामग्री छूट तो नहीं गई। माँ, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आ गए। मुझे सदा से ज्ञात था कि समुद्र मंथन कराने से हमारा मिलन अवश्य होगा, और आज आपको अपने साथ वैकुंठ लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे। पूजा स्वीकार करें गणपति, भीतर पधारें। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। माँ अरुंधति, माँ अनुसुया, जिस आत्मीयता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हो गई। गरुड़, विंता, तुम दोनों अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते हो और वो बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ स्वामी, आप ही के कारण इस अद्भुत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे। केवल आप ही नहीं दे, संसार की हर स्त्री इसी सम्मान की अधिकारी है, क्योंकि पत्नी का धर्म निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे सखा ने बिल्कुल सत्य कहा है देवी। एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है
उस घर को, माता पिता को, भाई बहन, सखी संबंधियों को, सभी को छोड़कर वो एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है, केवल एक आश्वासन के सहारे। वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते हुए देते हैं कि ये वर तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के वचन को अपना जीवन मान लेती है। सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है। ससुराल में पग रखते ही पति के सभी संबंधी उसके अपने हो जाते हैं। सत्य तो यह है देवी कि एक स्त्री ही है जो अपने सृजन की शक्ति से कुल को आगे बढ़ा सकती है, अपने पति को अपने माता पिता के ऋण से आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। स्त्रियां बिना कुछ मांगे पुरुषों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। इसीलिए उनका सम्मान जितना किया जाए उतना ही कम है। आपका कथन सत्य है महादेव, और भावुक भी। जिस प्रकार आप सभी ने मेरा गृह प्रवेश किया, उससे न केवल मुझे प्रसन्नता हो, बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार भी किया कि वधू होने के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा सकती हूँ। मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामी, आज से जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊंगी। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी, और आलते से रंगे हुए उसके पदचिह्न उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं, तो तुम सब भ्रम में हो। अमृत पर केवल देवताओं की नहीं, नागों की भी दृष्टि है। और नाग ही क्यों, जो भी प्राणी एक निश्चित आयु लेकर इस संसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो प्राणी इस अमृत को पाना चाहेगा। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि अमृत प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे छीन सके। पर यह कैसे होगा महाराज, क्योंकि गरुड़ की तीव्र दृष्टि सदैव हम ही पर बनी रहती है। हाँ महाराज, मंदराचल से लेकर वासुकी तक सब सदैव केवल देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। और वैसे भी महाराज, अब विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी इस बंधन को देखेगी। उन सब की कड़ी दृष्टि के सामने कैसे चुराएंगे हम अमृत? नारायण नारायण। आप जानते हैं मां, एक दिन यहीं वैकुंठ में खड़े होकर गरुड़ के मन में भी ये इच्छा आई थी कि वो प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन में सहायक बने। ठीक उसी तरह आज आपके मन में जो भी विचार आया है वो भी अवश्य पूरा होगा मां।
वैसे सखी, जब से आपने स्वयंवर में नारायण को चुना है, तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहाँ तो आप मृगनयनी, मनमोहक लाल गालों वाली रूपमती देवी, और कहाँ ये नारायण जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सांवला श्याम रंग धारण कर लेते हैं। आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर। ये कैसा मेल है देवी? माँ पार्वती, आप प्रभु के बारे में ऐसा कैसे कह रही हैं? और क्यों? ये भी एक रीति होती है गरुड़। नंदे और भाभियां नववधू से उपहास करती हैं ताकि उसे ससुराल में हिचकिचाहट ना हो और वो अपने मन की बात सबके सामने रख पाए। श्याम रंग तो कस्तूरी का भी होता है सखी, जिसे हम मस्तक में धारण करते। मेघ भी तब वर्षा करता है जब उनका रंग श्याम हो। और एक बात तो भूल गई सखी, सबसे विशेष कमल का रंग भी श्याम है। और गालों की लाली का क्या कहना, लाल तो कौवे की जीभ भी होती थी, पर वो हमेशा बोलता है कर्कश स्वर में। इसलिए ये मेल अनमोल है। बस ऐसे ही एक दूसरे का पक्ष लेते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। चलिए, ये रीति भी पूरी हो गई। अब प्रथम रसोई की रीति भी कर लेते हैं। अभी लाई। माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी सहायता करने। विंता, ये कैसे संभव है? ये मेरी पहली रसोई की रीति है, तुम भोजन कैसे पकाओगी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे भोजन पकाना आता ही नहीं? नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। विंता, तुमने अनगिनत बार हम सबको भोग लगाया है। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। तुम ही बताओ, मैं ये अवसर ऐसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? माँ लक्ष्मी रसोई में कार्य करके पकवान बनाए और मैं उन्हें ग्रहण करूं, जो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वो सत्य हो रहा है गरुड़। भगवान को भोग लगाकर जब मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है, तो उनके हाथों से भोग खाकर तो ये जीवन तृप्त हो जाएगा पुत्र। ये लीजिए स्वामी, अपनी पहली रसोई की रीति में मैंने मखाने की खीर बनाई। आप सब खा क्यों नहीं रहे? जब भक्त भगवान को खिलाए बिना स्वयं नहीं खाता, तो हम अपने भक्तों को खिलाए बिना कैसे खा सकते?
आइए देवी। अपने प्रिय के हाथों से बनी खीर खाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगी आप मुझसे? यदि बड़ी माँ यहाँ होती तो देखती कि मेरी माँ किस सम्मान के योग्य है। संभव है तभी उन्हें आभास हो पाता कि वो माँ के साथ अत्याचार करके कितना बड़ा पाप कर रही है। नारायण लक्ष्मी नारायण जग के पालक है। वैसे तो इस संसार में जो भी धन है वो आपका ही है और आपसे ही है, परंतु ये रीति है, पहली रसोई के बाद नेक की प्रक्रिया आवश्यक है। इसीलिए हमारे परिवार की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। जन कल्याण का साक्षात स्वरूप है आप दोनों। आप सदैव जन कल्याण करते रहिए, यही हमारा आशीर्वाद है और हमारा उपहार भी। प्रभु, देवी लक्ष्मी, ये मेरी और देवताओं की ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी को क्या भेंट दूं? अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हम दोनों तो दास हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं भला? तुम दोनों ने हमें पहले ही उपहार दे दिया है, अपनी भक्ति का उपहार। यदि भक्त की भक्ति ना हो तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकते। अब आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि महारानी के महल लौटने से पहले मैं वापस पहुंच सकूं। देवी विंता, आपकी कर्तव्य निष्ठा सत्य ही अद्भुत है। प्रस्थान कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम्हारा संदेश सही था गर्ग। असुरों ने मंथन का प्रयास इसलिए किया था ताकि वह अमृत को अकेले ही पा सके, किंतु वह विफल हुए। इसलिए अब उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई है और वह अमृत को चुराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब यह हमारा दायित्व है गर्ग। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमृत अयोग्य के हाथों में ना जाए। ऐसा ही होगा प्रभु, अमृत उसे ही मिलेगा जिसे आप चाहेंगे। देवताओं, पूरा बल लगा दो। असुरों, रक्त का एक एक कण छोड़ दो, क्योंकि अब निकलेगा अमृत।
ये दुर्गंध कैसे? ये कैसी दुर्गंध है देवराज? ये क्या पदार्थ है? ये क्या लीला है प्रभु? इस पर तो केवल हम असुरों का ही अधिकार होगा। असुरो, ये अमृत नहीं है, वारुणी है। जिसे लेने में हम देवताओं को कोई रुचि नहीं है। असुर उसे आनंद से ले सकते हैं। क्यों देवताओं? सत्य कहा देवराज। देखिए प्रभु, देवताओं ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या को टाल दिया। आपने सही कहा लक्ष्मी, ये उनके सात्विक गुण है, किंतु असुर अपने तांत्रिक अवगुण के कारण समस्या को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। सारा पान तो अकेला कर जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे। ला असुरो, आपस में कलेश करने का कोई लाभ नहीं होगा। सुना नहीं तुम सबने? महाराज बलि का भी आदेश नहीं मान रहे। ये वस्तु क्या है प्रभु? ये कौन सी वस्तु है जिसने असुरों को भी उन्मत्त कर दिया है? ये वारुणी है गरुड़। मदिरा संसार के सबसे आकर्षक, सबसे नशीले द्रवों अर्थात पेय पदार्थों में से एक है यह। व्यक्ति के मन की सभी दुविधाओं, सारी हिचक को दूर करता है यह। संसार के सभी कष्टों और कठिनाइयों को भुला देता है यह। जो भी इसका पान करता है उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है ये द्रव्य। प्रभु, यदि ये द्रव्य इतना आकर्षक है तो फिर देवताओं ने इसकी एक भी बूंद पाने में तनिक भी रुचि क्यों नहीं ली? ऐसा इसलिए शेष, क्योंकि एक बार जिसने भक्ति के आनंद का आभास किया हो, उसे परमानंद के लिए मदिरा जैसे इंद्रियों को शिथिल करने वाले और विवेक का नाश करने वाले मादक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में ऐसा भी कुछ है जो असुरों को अमृत में बुला दे? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था माँ। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है
जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सद्बुद्ध खो जाते हैं। जो देवताओं को भी अपने प्रभाव में ले ले, वो वस्तु तो मदिरा से भी अधिक मादक हुई माँ। मदिरा से भी अधिक मद भरी ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है माँ? प्रभु, इस विषय में आपसे अधिक कौन अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप मोहिनी अवतार धारण करने वाले हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। शेष, गरुड़, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का योगदान अवश्य होता है। स्त्री की शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि स्त्री चाहे तो पुरुष अपने उद्देश्य पर ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकता कि वो कभी भटकता नहीं, और यदि स्त्री चाहे तो पलक झपकते ही पुरुष अपने लक्ष्य को भूलकर उसकी मद भरी आंखों में खो सकता। मुझे हुजरान, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हाँ? तुम्हें अपना ध्यान केवल मंथन पर केंद्रित रखना है। अमृत ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए राहु। ये मदिरा वो जाल है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगा। जब अमृत प्रकट होगा, तुम दोनों केवल उसे देखोगे, उसे सोचोगे, उसी का ही विचार करोगे। अपनी पांचों इंद्रियां केवल अमृत पर केंद्रित करोगे। यदि तुम इस योजना में असफल हुए तो हमारी योजना भी असफल हो जाएगी। स्मरण रखना। यदि हम अमृत हार गए तो सब कुछ हार जाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वप्न, अपना साम्राज्य, सब कुछ। हम समझ गए महाराज। अब आप जो कहेंगे महाराज, बस वही होगा। चलो। लगता है
इस बार अमृत निकलेगा। इस अमृत पर मेरे पुत्रों का ही हक है और उसे पाने से मेरे पुत्रों को अब विष्णु भी नहीं रोक पाएगा। देवराज, अमृत के आने पर इस प्रकार का प्रलय संभव नहीं। महाराज, इसका तेज असहनीय है। क्या हो सकता है? आखिर ये क्या वस्तु है जिसके प्रकाश से सभी विचलित हैं? हे प्रभु, मंथन से निकली ये वस्तु पूरे संसार में प्रलय ला रही है। इसे धारण करने वाले पक्ष कौन होगा, देवता या असुर? हे प्रभु, अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? महाराज, इस नए संकट से कैसे बचे? कोई सुझाव? ये तो चंद्रमा है। इनके वास्तविक तेज को ये संसार संभाल नहीं पाएगा। ये तब शांत होंगे जब कोई महाशक्ति इन्हें धारण करेगी। जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्माण हुआ, तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की। इस अपार शक्ति को वही धारण कर सकते हैं जिनका ना कोई आदि ना अंत, महादेव। महादेव आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शोभा बढ़ाइए। महादेव, शिव शंभु, शिवदाता सर्वज्ञानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन, छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना, तन ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। नरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्वरक्ति। धन्यवाद महादेव, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। आपकी कृपा को नमन है भोलेनाथ। मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिंदूर स्फुरत् वगुत्तरी। धन्य है आपकी कृपा, धन्य है आपका ये स्वरूप। आज संपूर्ण अवतार धारण कर आपने विश्व को धन्य कर दी। इस क्षण से संसार आपको
चंद्रशेखर के नाम से भी जाने। दर्शन कल्याणकारी तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। आपका स्वागत है परिजात वृक्ष। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थापित हो जाएं। शक्ति ये तो पंचजन्य शंख है। यदि देव और असुर उचित समझे तो मैं ये शंख प्रभु विष्णु को दोनों पक्षों की ओर से भेंट देना चाहता हूं। नारायण नारायण। प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है। मिठाई? इसे साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना। ये प्रसाद है। इसका एक एक कण पवित्र है। अपना सौभाग्य समझकर इसे ग्रहण करो। असुरो, बस कुछ क्षण और, अब शीघ्र ही अमृत निकलेगा। देवी तारा और रूमी, ये अप्सराओं का त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। रूपवती कन्याओं, तुम्हारा नाम क्या है? तारा। रोमी। बहुत ही सुंदर। तुम में से एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदिरा की तरह
हम देवता इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे? इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी? मेरे साथ जाएगी वो। दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता। आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष चुनने का अधिकार है, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है ना दोनों को प्रसाद ग्रहण करने में। आने दो कर, ऐसा दंड दूंगा कि माँ, आपका मुख तो एकदम साफ हो गया, सारे धब्बे चले गए। ये चमत्कार कैसे हुआ माँ? विवाह कैसा था? बड़ा आनंद आया होगा ना? माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? विवाह तो समाप्त हो गया, किंतु मंथन अभी भी चल रहा है। अमृत किसी भी समय प्रकट हो सकता है, और उससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, पर आपने तो वासुकी भैया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी, तो फिर क्यों आप चिंतित हो रही हैं? क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, ना तो देवताओं पे, ना ही असुरों पे। किंतु नारायण पे तो विश्वास है ना माँ? माँ विचलित है और दासी माँ कुछ अधिक ही प्रसन्न। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुड़ी है। बस एक बार अमृत मिल जाए मुझे, फिर सबसे पहले गरुड़ का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। बहुत समय हो गया, अब तो अमृत ही मिलना चाहिए। इस मंथन का समापन आपसे ही, कृपया अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। प्रभु, ये क्या? ये धन्वंतरी हैं गरुड़, आरोग्य के देवता और औषधियों के ज्ञाता। अनंत काल से लेकर अब तक अमृत की रक्षा यही कर रहे हैं।
इसका अर्थ यह है प्रभु कि इस कलश में अमृत है। बहुत बहुत बधाई हो। एक दूसरे के घोषित शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधि की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और अपने तन, मन तथा आत्मा तक का बल लगाकर क्षीर सागर के मंथन जैसे महान कार्य को संपन्न किया। असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने। जो अकल्पनीय था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमृत प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। यही है संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु, जो प्रकृति के अटल नियम मृत्यु को भी सदा सदा के लिए टाल देती है। रुकिए, मैं जानता हूं आप सब ने इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है, पर यह अमृत केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है। तो अब हम अवश्य ही परम पिता परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे देव। देव धन्वंतरी, आपने इतने वर्षों तक इस अमृत को संभाल कर रखा, इसकी रक्षा की, और आज हम सबके लिए इसे यहां लेकर आए हैं। मैं सभी असुरों की ओर से आपके पांव छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि असुर इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो इसका दंड उन्हें भोगना होगा। असुर के मस्तिष्क में जरूर कुछ विकट चल रहा है।
अमृत। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंथन की संधि तोड़कर असुरों ने आत्मविनाश का आरंभ किया।